बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की 3 खबरें हैं। एक तो इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद का चीफ जो है वो अमेरिका पहुंच चुका है, और दूसरी खबर है कि ईरानी एयर स्पेस, ईरानी फ़िज़ाई हदूद यानी वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। और तीसरी जो अहम खबर है वो है IDF के हवाले से कि इसराइल में शदीद बेचैनी पाई जा रही है, ख़ुसूसन इसराइली फ़ौज में ईरान को लेकर के। ईरान के जो जून 2024 के हमले थे वो अभी तक इसराइल को भूले नहीं हैं, इसलिए इसराइल बेचैन है ईरानी हमलों को लेकर। तो चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। तो नाज़रीन, इसराइली इंटेलिजेंस का चीफ मोसाद का, आर्मी चीफ मोसाद का जो डायरेक्टर है वो डेविड बानिया, वो इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका है, अमेरिका के शहर म्यांमार में। और उसकी जो मुलाकात है वो स्टीव विटकॉफ के साथ तय है कि अमेरिकी स्पेशल एनवाय जो मशरक़ वस्ता के मामलात संभालता है उसके साथ। तो अगर ईरान पर हमला टल गया है, ईरान पर हमला रोक दिया गया है, तो फिर इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग और इतनी बड़ी मुलाकात की वजह क्या है? तो नाज़रीन, इसराइली खैमों में बेचैनी जो है वो छाई हुई है। इसराइल को लगता है कि अमेरिका का जो मौजूदा हमले का प्लान है वो इतना ताकतवर नहीं है, वो कमज़ोर है। कि अमेरिकी हमले के मुताबिक अमेरिका ने कुछ मिलिट्री टारगेट्स थे जिनको तय किया था, जिन पर वो निशाना लगाना चाहते थे, जिसकी वजह से फ़िलहाल हमला जो है वो मौखर किया गया है। अभी मुलतवी नहीं हुआ, मौखर किया गया है, रोका गया है कुछ वक्त के लिए। तो इसराइल ये देख रहा है कि ये इतना ताकतवर हमला नहीं है। इसराइल चाहता है कि अमेरिका इतना बड़ा हमला करे कि पूरी की पूरी ईरानी जो हुकूमत है वो हिल जाए और पूरा का पूरा तख्ता पलट जो है वो हो जाए और रजीम चेंज आए, हुकूमत तब्दील हो जाए, निज़ाम जो है वो हमारी मर्ज़ी का आए। वगरना जून 2024 के हमले इसराइल को अच्छी तरह से याद हैं और वो उन्हें सता रहे हैं, इसलिए इसराइल मुतमिन नहीं हो रहा। तो ये अमेरिका और इसराइल के दरमियान ईरान को लेकर नई डेवलपमेंट जो होने जा रही है, ये इस मुलाकात की कड़ी है। ये इसका असल प्लानिंग वहाँ होगी कि जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी मुलाकात हो रही है। और ये मैं नहीं समझता कि जो इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है और इसको पब्लिक किया जाएगा, ये पब्लिक भी हो सकता है ना हो, और अगर हो भी तो कोई जो है फर्जी कहानी सुनाकर जो है वो मीडिया को बता दी जाए। बहरहाल ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। कि देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूरोपीय यूनियन ने दुनिया की एयरलाइन को ख़बरदार किया है कि कोई भी मुसाफिर जहाज़, सवारी वाला जहाज़ जो है या कारोबारी जहाज़ वो ईरान की एयर स्पेस में दाखिल ना हो। नाज़रीन, एक तरफ हमला मौखर किया जा रहा है, दूसरी जानब जो है वो एयरलाइन जो है वो रोकी जा रही हैं, एयर स्पेस खाली की जा रही है। तो इसके अंदर कौन सी प्लानिंग है आप भी समझ सकते हैं, पूरी दुनिया समझ सकती है कि आखिर है क्या, क्यों यूरोपीय यूनियन जो है वो दुनिया को रोक रही है कि ईरान के एयर स्पेस में अपने जहाज़ लेकर ना जाएं, क्यों कि हमले का ख़तरा बरकरार है। ये जो इसराइली मोसाद इंटेलिजेंस का ऑफिसर, आर्मी चीफ, उनका जो इसराइली मोसाद का चीफ है, वो जो अमेरिका बैठा है वो सिर्फ़ इसीलिए बैठा है ताकि ईरान पर हमला तय किया जाए, और बहुत बड़े हमले की प्लानिंग है। ये कोई छोटी मोटी नहीं है। ये एक रिपोर्ट बता रही है कि यूरोपीय यूनियन ने दुनिया को ख़बरदार किया है कि ख़बरदार, ईरान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी, वहाँ नहीं जाना, हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपनी ज़िम्मेदारी अपने तहत। चलते हैं इससे अगली खबर की तरफ। तो नाज़रीन, इससे अगली खबर ये है कि इसराइली ऑफिसर, आर्मी के ऑफिशियल ने आवाम को आगाह किया है कि आप किसी भी अफवाह पे कान ना धरें। मतलब कि इसराइल में अफवाहों का बाज़ार गर्म है। वो मिसाइल आया, वो चूहा आया, वो कौवा आया, वो बिल्ली आई, वो इस तरह पहले देखा था ना हमने जून 2024 में। और अब भी वही सूरत हाल है कि बंकर जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, मोर्चे खोले जा रहे हैं, आवाम जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इसराइल छोड़ने पे मजबूर हैं। जहाज़ जो हैं वो इसराइल से, लोग जो इसराइली सेटलर हैं, यहूदी हैं, वो भाग रहे हैं।
تو یہ صورتحال ہے۔ ادھر اسرائیلی جو ہے فوج IDF وہ بیان بڑے دھڑلے والے دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل سامان ہے اپنی حفاظت کا، ہم پورا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ادھر بے چینی ہے۔ رات کو میں نے خبر بریک کی تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جو ہے نا وہ گزارش کی ہے صدر ٹرمپ سے کہ آپ ایران پر حملہ نہ کریں، اس حملے کو مؤخر کریں۔ کیونکہ جون 2024 کے حملے اسے یاد تھے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا، امریکہ نے کیا، تو ایران سیدھے اسرائیل پر حملے کرے گا، تو ایران کے جو حملے ہیں وہ روکنے کی پوری صلاحیت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ اندر کی کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔